और अब बात करते हैं कोरोना केसेस की। देश में मिल रहे आधे से ज्यादा कोरोना केसेस सिर्फ केरल से हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में 7,545 नए मामले दर्ज हुए। केरल में कोरोना के मामले टेंशन बढ़ाने वाले हैं। देश में जितने कोरोना केस सामने आ रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा केरल से हैं। केरल में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7,545 नए मामले सामने आए। महामारी से और 55 लोगों की मौत हो गई। केरल में 24 घंटे में 5,936 मरीज ठीक हुए हैं। केरल में एक्टिव केस की संख्या 74,552 है। कर्नाटक में भी कोरोना के केस बढ़े हैं। बीते 24 घंटे में 261 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 5 लोगों की जान चली गई। वहीं पूरे देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,885 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना संक्रमण के बीच कानपुर में जीका वायरस का खतरा बढ़ रहा है। कानपुर में दिवाली के दिन जीका वायरस का विस्फोट हुआ। यहाँ एक दिन में 59 संक्रमित मिले, इनमें 23 महिलाएं हैं। अब कानपुर में जीका वायरस पॉजिटिव केस की संख्या 95 हो गई है। कानपुर में जीका वायरस ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया में एक बार फिर से कोविड बेकाबू हो रहा है। यूरोप में कोरोना के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और WHO ने हालात पर गंभीर चिंता जाहिर की है। यूरोप में फिर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। पिछले 4 हफ्तों में यूरोप में कोरोना के नए मामलों में 55% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। WHO ने यूरोप में कोविड संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी को गंभीर चिंता का विषय बताया है। यूरोप एक बार फिर महामारी का केंद्र बन गया है। यूरोप के 53 देशों में संक्रमण की रफ्तार टेंशन बढ़ाने वाली है। कोरोना के मामले एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप पूरे यूरोप और मध्य एशिया में जारी है। WHO के मुताबिक बुजुर्गों में संक्रमण और मृत्यु दर में तेजी देखी गई है। वर्तमान में 75% घातक मामले 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में है। कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती होने की दर एक सप्ताह में 2 गुनी से अधिक हो गई है। यूरोप में ऐसे ही हालात बने रहते हैं तो अगले साल फरवरी तक यूरोप में 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। टीम इंडिया मैच में बड़े अंतर से जीत के इरादे से आज मैदान पर उतरने जा रही है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों पर निर्भर भारत आज स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में उतरेगा। टीम इंडिया की कोशिश स्कॉटलैंड को भारी अंतर से हराने की होगी। अफगानिस्तान पर 66 रन से मिली जीत के बाद भारत की नजरें उस लय को बरकरार रखने की होंगी। भारत को न सिर्फ जीत दर्ज करनी होगी बल्कि रन रेट सुधारने के लिए विशाल अंतर से जीत और दूसरी टीमों के नतीजे अपने अनुकूल रहने की भी उम्मीद करनी होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से पहले 2 मैचों में करारी हार से भारत का रन रेट भी खराब हो गया है। टीम इंडिया के लिए अब हर मैच करो या मरो जैसा ही है। अगर न्यूजीलैंड नामीबिया या अफगानिस्तान से हारता है तो भारत की उम्मीदें बन सकती हैं। विराट कोहली और टीम की नजरें स्कॉटलैंड को भारी अंतर से हराने पर लगी हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकाम रहे भारत के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। रोहित, KL राहुल, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या सभी ने अफगानिस्तान के खिलाफ रन बनाए। ये भारत के लिए अच्छे संकेत है कि भी टीम नामीबिया को लेकर सेमीफाइनल की राह आसान करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.